स्वागतम। रविवार 22 जनवरी 2023 12:32 मध्याह्न। घोड़ा चपरा नदी के किनारे ये शिव मंदिर है। अभी फाटक बंद है। यहाँ पर आकर मेरे मन में कुछ रचना करने की आशा जगी। घोड़ा चपारा नदी के पहले दो कबीरपंथी साधु दो भक्त बाइक में आकर मेरे को ये ज्ञान गंगा एक किताब प्रदान किए। संत रामपाल जी से अपने मंतव्य, अपने ब्रह्म को किस तरह वो जानते हैं, स्वमत को स्थापन करते हुए कुछ गीता के अध्याय में अंश को लेकर अपने तर्क से प्रस्तुत किए हैं। लिखाई तो अच्छी है, फिर भी अचानक मेरे को कोई पीछे से आकर किताब प्रदान करना, मेरे को कहे आप चाहे तो 10 रुपया दे या ना दे, कोई किताब ले रहे हैं तो मुफ्त में लेना नहीं चाहिए। भगवान की कृपा से 10 रुपया मेरे पास था, मैंने दे दिया। आकर बैठकर मैंने घोड़ा चपारा के नाम में कैसे एक रचना करूं, तो ऐसे ही मन में एक आ गया, उसको मैंने रचना किया। उसको कैसे रचना किया हूँ पहले संस्कृत में सुन लीजिए और बाद में उसको हिंदी का अनुवाद करूँगा। परिक्रमावासी यहाँ पे बैठकर प्रसाद पा रहे हैं, मैं भी पाया। फल कुछ लिया मैंने, चावल खाने की मना कर दिया मैंने। तो ये रामपुरी गांव में है घोड़ा चपरा। घोटको यज्ञशाला श्री रामाश्वमेध कर्मणा घुंगुरुगुंजित ध्वन्या रामपुर्याश्च चलितः डयते बात वेगेन भारत धर्मकेतनं डयमानेन जदाश्वो वाल्मीक्याश्रममागतः चपलतावसवर्ती आस्पर्धं मानसी स्थितिः चक्रवर्ती प्रभु रामा आत्मजलबकुशोद्धृतः परस्पर पराक्रमं प्रदर्श्य मूर्छितारणे पराक्रमी भरतेन शत्रुघ्नलक्ष्मणादय रामसेना पराभूता यदा श्रुतो हनुर्प्रभु राजा राम समागत्य स्नेहासिक्तेन सिञ्चितः घोटकस्य विमोचय महर्षिणा वचोदित घोटकेन प्रभु राम सानुजेश्च प्रत्यागत डम्बुरुधररूपेण हनुमता स्वचक्षुषा डगरं गत्वा रामायणी कथोदिता पवित्रकर्म विचिन्त्य आशापुरात्मयि चलति प्राग्घोड़ा च परातो मे कबीरपन्थिनो गतौ रामपालेन सन्तेन प्रकाशितं स्वपुस्तकं रामपुर्यां मया प्राप्तं ज्ञानगङ्गासुधर्मणा घोड़चपरनाम्नेदं नद्यम्बुधर्मकारणं घृतान्नसदृशफले चान्नमान्मे शुभक्षणं
दुर्गा प्रसादरूपेण अहमत्र ज्ञानगङ्गया दुर्लभतं प्रसादतं प्राप्नोमि स्वसुकृतिना। आइए हिंदी रूपात्मन करते हैं। घोटोक यज्ञशाला श्री रामाश्वमेध कर्मणा घुंगुरुगुंजित ध्वन्य रामपुर्याश्च चलितः। जब अश्वमेध यज्ञ रामचंद्र जी के चल रहा था तो पहले अश्व को यज्ञ शुरू होने से पहले उनको छोड़ दिया गया। यज्ञ समाप्त होते हुए वो घूम फिर आएगा, कोई उसको पकड़ नहीं सकता। जो पकड़ेगा वो रामचंद्र जी को चुनौती दिया माना जाता। ये लिखा हुआ उनका मस्तक में, घोटक के मस्तक में लिखा हुआ था। और उसके पीछे शत्रुघ्न जी सैन्य सामंत लेकर आगे बढ़ रहे थे। जैसे कि धर्मध्वज धर्मकेतन हवा से बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। डयते बात वेगेन भारत धर्मकेतनम डयमानेन यदाश्व वाल्मीक्याश्रममागत। ऐसे पवन से बातें करते करते आगे बढ़ते गए, कोई भी उनको पकड़ने वाला नहीं था। वो जब वाल्मीकि आश्रम से आकर वहाँ प्रवेश किए, चपलता वसावर्ती आस्पर्धं मनसि स्थिति चक्रवर्ती प्रभु रामात्मजलवकुशो धृत। उसी वक्त चपलता वसत, क्योंकि सीता देवी को छोड़ दिए थे रामचंद्र, क्यों छोड़ दिए थे, ये सभी का प्रश्न पूछने के लिए छोटे छोटे चपलमती बालकों के मन में ये बात थी। तो उसने वो जब चुनौती पढ़ ले तो वो चुनौती को स्वीकार करने के लिए वो घोड़े को बांध के रख लिए। परस्पराक्रमं प्रदर्श्य मूर्छितारणे पराक्रमी भरतेन शत्रुघ्न लक्ष्मणा। परस्पर पराक्रमम, अपने अपने पराक्रम को प्रदर्श्य दिखाकर सभी मूर्छिता रणे, रण में सभी मूर्छित हो गए। वो पराक्रमी भरत के साथ शत्रुघ्न लक्ष्मण सभी। राम सेना पराभूता यदा श्रुतो हनुर्प्रभु राजा राम समागत्य स्नेहासिक्तेन सिंचितः। उसी वक्त एक बच्चे हनुमान जी, जो कि वहाँ बालकों का स्नेह से बंधन से बंध गए, और उनका प्रभु श्री राम जी जब सुना कि उनका सभी सैन्य पराभूत हो गए हैं, तब वो खुद आए। घोटकस्य विमोचय महर्षिणा वचोदितः घोटकेन प्रभु राम सानुजेश्च प्रत्यागतः। रामचंद्र तो युद्ध करने के लिए आए, लेकिन स्नेहासिक्त से सिंचित कर दिया दोनों बच्चों को। आपस में नहीं जानते थे ये मेरे पिताजी, पिताजी भी नहीं जानते थे ये मेरे बेटे। उसी वक्त वाल्मीकि महर्षि ने पधारे और युद्ध को वहाँ रुकवा दिया, और उनको बच्चों को भी समझाया, आपका जो प्रश्न है वो राजा राम के साथ है, उनको पूछना है पूछो, कोई बात नहीं। लेकिन ये अश्वमेध यज्ञ कोई पराक्रम दिखाने के लिए नहीं था। ये एक धर्म का, एक राजा का धर्म है। जब वो यज्ञ करता है, वो यज्ञों को सभी कितने उनको समर्थन करते हैं, और इनका वीरत्व का परिचायक होता है। ये एक प्रतीकात्मक है। किसी को घमंड से चुनौती देना नहीं है। समझाने के बाद वो घोड़े को छोड़ दिए थे। और वो प्रभु श्री राम वो घोड़े को पकड़कर अपने छोटे भाइयों को उनको मूर्छा से उद्धार कर वाल्मीकि जी ने निर्देश दिया कि इन धर्मों को मूर्छा से जागृत करो। वो हो जाने के बाद उनको रामचंद्र पकड़ के अश्वमेध यज्ञ में गए और यज्ञ समाप्त किए।
डम्बुरुधररूपेण हनुमता स्वचक्षुषा डगरं रामायणी कथोजिता। डम्बुधर शिव जी का रूप होते हैं हनुमान जी, वो सभी अपने आँखों से देखी हुई बात ये सभी है। सीता जी को कैसे वो अशोक वाटिका में मिले, कैसे रावण कुंभकर्ण आदि राक्षसों से युद्ध करना पड़ा और लंका का विजय कैसे हुआ, रामचंद्र कैसे राजा हुए हैं और बाद में सीता जी क्यों वनवास गई, और अभी जो मैंने वृत्तांत बताया, ये सभी बाद में हनुमान जी हर एक जगह में जाकर ये रामायण का वार्ता पहुंचाने लगे। ऐसे तो अश्वमेध यज्ञ चलते वक्त शाम को बुलाया जाता था और वहाँ लव कुश जी रामायण का गाते थे, लेकिन बाद में आज भी कलयुग में, वो तो तृतीया का है, आज भी कलयुग में हनुमान जी का जो भक्त होते हैं वो उनको प्रकट होकर रामचंद्र जी का जो कीर्ति पताका अभी भक्तों को उद्धार करके उनका दुखों को नाश करके ये गाथा चलाते हैं। जो रामायण कथा है, गाथा है, लोगों को विश्वास कैसे आए? जब हनुमान जी का कृपा भक्तों के ऊपर होता है तब ये रामायण गाथा आगे बढ़ती जाती है, चिरंजीविनी होके चलती रहती है। पवित्र कर्म विचिन्त्य सा पुरात्मयि चलति, घोड़ा च परा त्वमि कबीरा पंथिनो गतो। पवित्र कर्म को मन में सोचते सोचते मैंने आशापुर से चलते चलते आ रहा था। घोड़ा अपरा नदी के ठीक पहले ये कबीरपंथी के दो जन आए। राम पालेन संतेन प्रकाशितं स्वपुस्तकं, रामपुर्यं मया प्राप्तं ज्ञान गंगा सुधर्मणा। ये रामपाल संत जी से प्रकाशित अपना पुस्तक जो कि रामपुरी गांव में मेरे को प्राप्त हुआ। मेरे जो उत्तम धर्म कुछ मैंने पालन किया हूँ तो ज्ञान गंगा जैसे किताब मेरे को मिली। इसलिए लवकुशों को बातों को यहाँ पे छिड़ा, क्योंकि रामपुरी गांव है। तो रामपुरी से कैसा मैंने उसको आगे बढ़ाता, एक ही चीज़ को लेकर, घो से आता है तो घो से घोटक होते हैं, तो घोटक को ही आधार करके मैंने ये रचना किया। घोड़ा च परनाम्नीदं नद्यम्बुधर्म कारणं, घृतान्न सदृश फली चाश्रमान्मि सुभक्षणम। तो देखिए, घोड़ा चप्परा नाम का ये जो नदी का जल है ये धर्म कारण के लिए ही है, पता चलता है। क्योंकि वहाँ तो मैंने किताब पकड़ा, यहाँ पे आते ही आश्रम में जब मैंने बैठा, मेरे को भोजन करने के लिए कहा। मैं कहा तो 4 दिन हुआ पानी भी न लेकर मैंने रुका हुआ था, तो अब तक कुछ ऐसे भोजन नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे लिए केले, रसपेटा, मूंगफली, बहुत सारी चीज़ें खाने को मेरे को दिए। तो ये घृतान्न खाने का जो सुख है, उसी तरह भी उस फलाहार खाकर मैं अपने को धन्य माना। दुर्गा प्रसाद रूपेण अहमत्र ज्ञान गंगया, दुर्लभतं प्रसादतं प्राप्नोमि स्वसुकृतिना। मेरे सुकृति कुछ है, मेरे कर्म फल कुछ अच्छा है, इसीलिए ये रामपुरी में आकर मैंने दुर्गा जी का प्रसाद के रूप में ये ज्ञान गंगा माध्यम से एक दुर्लभ प्रसाद मैंने यहाँ पे पाया, जिसको यादगार करने के लिए ये इस तरह मैंने वीडियो बनाया हूँ। सभी बोलते हैं कर्म फल भोग करना ही है। मैं सोच के आ रहा था रास्ते में, हम काकतालीय नीति को मानते हैं। का मतलब, पेड़ में
ताड़ के ऊपर, पका हुआ ताड़ के ऊपर कौवा आके बैठ गया और वो ताड़ नीचे गिर गया। कोई खड़ा होगा तो उसके सर में लग गया, वो जिंदा हो गया तो भगवान को बचा लिए, तो मर गया। उसका क्या बुरा हालत है, कितना पाप किया होगा, ऐसा मृत्यु हो गई। तो काक तले का मतलब किसी को पता नहीं चलता कि कभी क्या होने वाला है, लेकिन इसका कारण है कि फल के ऊपर कौवा बैठ गया और नीचे गिर गया। इतना सी काम, इसमें से भाग्य कहाँ पे आया, भगवान का कृपा कहाँ पे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा सोचें, क्या उसी वक्त ही कौवा आने वाला था, उसी वक्त ही डाली में बैठने वाला था, उसी वक्त ही वो फल गिरने वाला था क्या? ये बात विचार करने की है। इसीलिए हम जो कर्म करते हैं, हम पैदा होने से पहले क्या क्या कर्म किए थे, उसी कर्म के आधार पर हमको तो जन्म मिल जाता है। लेकिन वो जन्म आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा होता है, 13 साल तक तो पिता माता जी के संरक्षण में हम बढ़ते हैं, तो पिता माता का सुकृत और दुष्कृत कुछ हमारा ऊपर काम करता है। बाद में जब वो मित्रों के साथ मिलते हैं, अच्छे मित्र होते हैं, गंदे मित्र होते हैं, जो कुसंस्कृति वाला मित्र होते हैं, उनके साथ मिलते मिलते हमारा विमान कभी विचलित हो जाता है। लेकिन पूर्व जन्म में जो कुछ सुकृतियाँ हम किए हैं, तो उसका फलस्वरूप हमको कितने भी गंदे विचार के मित्र मिले, उनका कुछ भी हमारे ऊपर असर नहीं करता। ये ही है भाग्य, जो कि पहले किया हुआ कर्म का फल अभी भोगना पड़ता है। क्योंकि आज जो काम करते हैं, कल उसका फल हमको एकाएक नहीं मिल जाता। खाना पकाने के लिए भी हम जब गैस के ऊपर कुछ पात्र रखते हैं, उसको गर्म होने के लिए समय लगता है, पानी उबलने के लिए समय लगता है, चावल होने के लिए समय लगता है, और जब हम खाने के लिए बैठते हैं, उसी वक्त अचानक कुछ ऐसे दुर्घटना घट जाती है कि हम वहाँ से उठना बाध्य हो जाते हैं। तब हमारा कर्म का फल कहाँ गया? क्योंकि उसी दिन उसी वक्त पूर्व जन्म में हम कुछ किए होंगे। इसीलिए जो हम बोलते हैं राहु दशा, शनि दशा, बृहस्पति का दशा, ये सभी क्या कि बार के हिसाब से उसको बांटा गया है। हम जिस जिस बार में जिस जिस समय में कुछ कुकर्म करते हैं, सुकर्म करते हैं, उसका पुटली उनके हाथ में है। वक्त आने पर वो अपना खेल खेलते रहते हैं। यह समय का खेल है। हम उनको भगवान माने या न माने, आप भगवान नहीं मानेंगे तो भी वो जो कर्म उनका करने वाला वो करेंगे ही करेंगे। भगवान के हाथ में कुछ भी नहीं है। भगवान हमको हाथ पैर बुद्धि सभी दे दिए हैं, सिर्फ हमारा काम कैसे करते हैं, हमारा भाव कैसा है वो देखते हैं। हम अच्छा काम करते तो इतना गर्व से बोलते मैं क्या। जब कुछ हमारा बुरा हो जाता है तो क्यों हम दूसरों को कोसेंगे, अपने आप को क्यों नहीं देखेंगे वहाँ। हाँ, कभी भी ऐसा भी होता है, 2 हाथ में ताली नहीं बजते, बात सही है, लेकिन एक हाथ आप स्थिर रखेंगे, दूसरा हाथ आकर उसके हाथ में ज़बरदस्त लगे तो ताली बजेगी तो बजेगा। जिस हाथ में स्थिर हो रहा था उसका क्या गलती था। ये होता है कभी कभी, जैसे कि माँ न चाहते हुए भी जब ग्वाल ने दूध दोहना चाहता है, तब वो क्या करता, बछड़ा को अपने माँ के जंघ में बांध लेता है। अपने स्वार्थ के लिए वो बछड़ा को अपने माँ के पैर में बांध लेता है। ये स्वार्थपर दुनिया है। कभी कभी हमारे स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए हम दूसरे ऊपर कुछ कर देते हैं, उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, न मिलेगा कहाँ जाएगा। इसलिए तो आदमी कुछ ना करते हुए भी कभी कभी अच्छा काम करता है, फिर भी बुरा पा लेता है। क्यों पा लेता है बुरा? क्योंकि वो अभी तो वो दिखाई रहे, क्योंकि पूर्व जन्म का संस्कार से वो अच्छा कुछ हो रहा है, लेकिन वो अच्छे में गलतियाँ कहाँ पाई जाती है। 13 साल तक तो उसका कुछ कर्म का फल नहीं भोगना है। 13 साल के बाद जो ज्ञान होने के बाद भी वो गलतियाँ करता रहता है, उसका फल आगे उसका शुद्ध के साथ मिलना है। और वो जब उसका जीवन से पहले कुछ वो आत्महत्या वगैरह कर दिया, तो मानो
कि जैसे मैं घर में प्रवेश करते प्रवेश द्वार बंद हो जाए तो वो व्यक्ति क्या करेगा, बाहर भटकेगा। इसी तरह जो आत्महत्या करते हैं वो बाहर भटकते रहते हैं, उनको कहाँ पे स्थायी रूप से नहीं मिलता। अभी जैसे हमारा जीवन है, हम अभी जैसे भटकते रहते हैं, सभी बोलते हैं भटकते रहते हैं, लेकिन हमारे भटकने में से बहुत कुछ होता है। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, जो भी देखता हूँ, उसमें अच्छा ही क्या है ढूंढ के निकलता हूँ और मेरा अनुभव वहाँ प्रस्तुत करता हूँ। मैं नहीं बोलता कि मैं सर्व ज्ञानी हूँ और विद्वान हूँ, जो कि संस्कृत पढ़ा हूँ। कभी कभी वो संस्कृत का वो व्याकरणगत ज्ञान मेरे से छूट जाए, लुप्त हो जाए, इसीलिए रचना करता रहता हूँ। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सबका मंगल हो, ये रामपुरी का भी विकास हो, ये ग्राम पंचायत उन्नति करे। ऐसे साधु संतों को बुलाकर खिलाने का जो काम करते हैं वो सभी प्रकार का मंगल हो, ये आशा रखते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं अपने वाणी में विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।